Okay, so let's begin with this lesson, the fundamental unit of life. इसको आज फिनिश करते हैं। इसमें जो लास्ट टॉपिक कुछ एक दो टॉपिक्स बचे हैं, एक तो सेल ऑर्गेनेलिज हैं और उसके बाद माइटोसिस और मेयोसिस का सेल डिवीजन प्रोसेस है। उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था, मैटर इन आर सराउंडिंग, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यानी कि एक तरीके से ये आपके सिलेबस का पहला लेसन है जो आप पढ़ रहे हो। तो मेटल इन आवर सराउंडिंग्स नहीं आएगा, उसको काट देना, इट विल नॉट कम इन योर एग्जाम। सिलेबस के अकॉर्डिंग लेसन 1 नहीं है। तो दिस इज फर्स्ट लेसन। थोड़ा सा स्पीड अप करिए और थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखाइए। अपना नोटबुक बनाइए, साइंस नोटबुक, उसके अंदर सारे असाइनमेंट डेट वाइज करके उसकी फोटो भेजो। लास्ट में नंबर देने के लिए जब मैं नोटबुक मांगूंगी, ये असाइनमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लियरली बता रही हूँ, ये असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने सबमिट नहीं किया है, मार्क्स कम आए, नो इशू। अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आप एब्सेंट मार्क होते जा रहे हो। मेरे पास पूरा उसका फॉर्मेट है। तो लास्ट में अगर आपके पेरेंट्स ने आगे कहा कि आपने हमारे बच्चे को फेल कर दिया या नंबर दे दिए, तो ऐसे में आई वॉन्ट स्पेयर यू, मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी। मेरे पास प्रूफ है कि आपने काम नहीं किया। अब इसके बाद लेट्स फिनिश दिस लेसन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द लेसन ऑफ केमिस्ट्री और फिजिक्स। That is about the plastids. Next part है प्लास्टिड। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सेल के अंदर मोस्टली दो टाइप के होते हैं। एक को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट और एक को हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। 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 प्रज्वल okay, so this is ल्यूकोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये सारे कलरफुल प्लास्टिड्स हैं। किसी भी चीज में कोई भी कलर है तो उसे हम क्रोमोप्लास्ट के अंदर रखते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आपका रेड, ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे जो कलर्स हैं वो सारे कलर्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं। ल्यूकोप्लास्ट इज वाइट। और तीसरा जो है जो ग्रीन वाला है, क्योंकि क्रोमो में हमने ग्रीन कलर नहीं काउंट किया है, हमने बाकी सारे कलर्स काउंट किए हैं। ग्रीन वाला इज क्लोरोप्लास्ट। यस, डिस्कस ओके, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन। अब प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में कॉमन चीज है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आई टोल्ड यू इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए। उस दिन मैंने बताया था कि इसके अंदर खुद का डीएनए होता है। उसी तरीके से जो प्लास्टिड ओन डीएनए, इन प्लास्टिड्स के पास भी खुद का अपना डीएनए है। इनके पास भी डीएनए प्रेजेंट है। अब इन दोनों डीएनए और राइबोसोम डिस्कस नहीं करते हैं। वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये एग्जाम में आता है कई बार। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। डबल मेम्ब्रेन होता है इसमें, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर। आपको और भी शेप्स मिल सकती हैं और मोस्टली इसका स्ट्रक्चर है। ओके, ये इसकी बाहर मेम्ब्रेन है, तो ये डबल मेम्ब्रेन है इसकी, ये मेम्ब्रेन है इसकी बाहर की। It is also a membrane bound organelle. प्लास्टिड्स जो होते हैं ये membrane bound होते हैं। ठीक है, और अगर इसके नेचर की बात करें तो पहला पॉइंट दे आर membrane bound, दूसरा पॉइंट दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके पास खुद का डीएनए। There are three types: chromoplast, chloroplast, and leucoplast. Leucoplast is white, chloro is green, chromo is red, blue, and other colors. Now, if you come to the structure part, तो structure के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट, since it is a membrane bound, so it has two membranes, outer membrane and inner membrane. अब इसके बाद इसके अंदर कुछ, जैसे आपने कॉइन्स देखे, अगर मेरे पास 5-5 के कॉइन्स हो और मैं उन्हें एक के ऊपर एक रखती चली जाऊं, तो वो पॉइंट्स मुझे कुछ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, इस तरह से मुझे पॉइंट्स दिखाई देंगे। राइट,
बहुत सारे पॉइंट्स मैंने एक के ऊपर एक रखे। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इन पॉइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रेना, GRANA। ओके, और ये जो ग्रेना है ये आपस में कनेक्टेड है विद वेरी थिन ट्यूब्स, पतली पतली ट्यूब से आपस में ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पर कोई अगर तीसरा है तो वो ये रहा एक ग्रेना, चौथा है तो वो ये रहा एक ग्रेना, और ये सारे ट्यूब्स के थ्रू कनेक्टेड है। और ये जो ट्यूब्स हैं इसके अंदर, दीज ट्यूब्स आर नोन एज लैमेला, इसको हम लैमेला बोलते हैं, LAMELLA। इस लैमेला के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, तो यहाँ बीच बीच में कहीं ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे जो कि आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए हो गया। और फाइनल एक और पार्ट है इसका, वो ये कि इसके अंदर भी एक लिक्विड बना रहता है, और उस लिक्विड में ये सारे ग्रेना लैमिनी ये सारे उस लिक्विड के अंदर है। तो अगर मैं यहाँ डॉट दिखा दूं पूरे में, तो ये मेरा लिक्विड, और ये जो लिक्विड है इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्ट्रोमा, STROMA। So this is the structure of a chloroplast containing a boundary of two membranes, inner membrane and outer membrane, point-like structures on one upon each other known as grana, liquid filled outside stroma, own DNA, और लास्ट में the grana are connected through lamella। लैमेला के थ्रू ये सारे ग्रेना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब इसके बाद व्हाट आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड। तो फंक्शन को याद करने के लिए ज्यादा नहीं करना है, इन तीनों का नाम पता है, इन तीनों के बेसिस पे एक एक फंक्शन आपको बताना है। सबसे पहली बात है क्रोमोप्लास्ट, क्योंकि ये बहुत अलग अलग कलर्स हैं, तो इट प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स और फ्लावर्स को ये कलर देता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, तो ये फ्रूट एंड फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। आपने अलग अलग कलर्स के फ्रूट्स देखे हैं, अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखे हैं, दे ऑल कंटेन क्रोमोप्लास्ट। ओके, क्रोमोप्लास्ट की वजह से ही उनका ये अलग अलग कलर है। दूसरी बात है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये क्योंकि व्हाइट है, मोस्टली अगर आप एक कलरलेस और व्हाइट पिगमेंट, क्या पुटराज क्या कह रहे हो, कलरलेस और व्हाइट पिगमेंट में, कलरलेस और व्हाइट पिगमेंट। तो ये क्या करते हैं, अगर आप एक पोटैटो आलू को काटो, आलू अंदर से व्हाइट होता है, व्हाइट होता है मींस इट इज कंटेनिंग ल्यूकोप्लास्ट, और हमें पता है पोटैटो के अंदर होता है स्टार्च। तो ये जितने भी ल्यूकोप्लास्ट हैं ये व्हाइट कलर देते हैं, और साथ ही साथ दे स्टोर स्टार्च, इनके ये स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करते हैं, स्टार्च स्टोरेज। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये पोटैटो के अंदर होता है, क्योंकि पोटैटो को जब आप काटते हो आलू को तो वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है, और व्हाइट कलर की, और हमें ये भी पता है कि उसके पोटैटो के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट हमने इतना स्पेसिफाई क्यों किया, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर के। ये जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट है ये किसी भी चीज को ग्रीन कलर दे रहा है, और साथ में इसी ऑर्गेनेली के अंदर एक पिगमेंट है विच इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर, प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर भरा होता है, इसके अंदर होता है ग्रीन कलर पिगमेंट नोन एज क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल है जो किसमें हेल्प करता है, क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। कैसे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल, बताओ किसी को पता? ऑब्जर्व द सनलाइट, और इट ऑब्जर्व द सनलाइट, क्या चीज, इट ऑब्जर्व द सनलाइट, इट ट्रैप्स द सनलाइट। ओके, जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट खाना बनाने के लिए मेरी इस लीफ को चाहिए। अगर मेरे पास एक लीफ है, सपोज आई एम हैविंग अ लीफ, और यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो मेरी इस लीफ को खाना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए।
अब सनलाइट तो इसके ऊपर पड़ रही है, लेकिन इस सनलाइट को ट्रैक कौन करेगा, कौन पकड़ेगा? इसको पकड़ने का काम करता है, इसको ट्रैक करने का काम करता है क्लोरोफिल। विल हेल्प इन ट्रैपिंग द सनलाइट। और ये क्लोरोफिल कौन से ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है? इन which ऑर्गेनेली? क्लोरोप्लास्ट। Chloroplast. Correct. It Chloroplast. is in chloroplast. Chloroplast is the name of the organelle. सेल है अगर मेरी बहुत बड़ी, उस सेल के अंदर ये छोटा सा साइड में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। हर एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल will help in photosynthesis by trapping the light energy or by trapping the sunlight for the process of photosynthesis. So this is about plastids. Now the last your cell organelle is vacuole. Ma'am, leucoplast, protein granule. क्या बेटा? Leucoplast. मैम ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन ग्लैन्यूल्स को स्टोर करता है मिस। प्रोटीन के साथ साथ स्टार्च भी स्टोर करता है। प्रोटीन भी आप लिख सकते हो, पर ल्यूकोप्लास्ट का जो मेजर काम है दैट इज द स्टोरेज ऑफ स्टार्च। नाउ द लास्ट पार्ट व्हिच इज लेफ्ट इन दिस सेल ऑर्गेनेली इज वैक्यूल। व्हाट कैन बी द फर्स्ट पॉइंट इन वैक्यूल? बताइए। वैक्यूल के बारे में हमने पढ़ा है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड मिस। Store the sacs. ओके, Storage of food waste. मेम्ब्रेन बॉन्डेड मिस। ओके, देखो सबसे पहले तो ये तो फंक्शन होता है। सबसे पहली बात जो वैक्यूल है, इट इज आल्सो अ मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। ओके, इट इज आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड, लेकिन इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड होने के साथ साथ अभी तक हमने जो पढ़े उन सब के अंदर डबल मेम्ब्रेन्स, दे आर हैविंग टू मेम्ब्रेन्स, बट वैक्यूल इज द ऑर्गेनेली व्हिच इज अ सिंगल मेम्ब्रेन। अगर आप नॉर्मल एक वैक्यूल देखोगे तो वो आपको कभी भी डबल मेम्ब्रेन में नहीं दिखाई देगा। यू विल फाइंड इट एज अ सिंगल मेम्ब्रेन वैक्यूल। ओके, तो इसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन, इट इज बाउंड विद अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन होने के बाद अगर हम प्लांट और एनिमल सेल की बात करें तो कुछ याद है हमने क्या क्या देखा है वैक्यूल के बारे में? प्लांट और एनिमल सेल में कुछ रेफरेंस? Yes, miss. Animal cell में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं मिस, और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल मिस। So in you can write in setting point कि जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90% हमने देखा है जब हम प्लांट सेल ड्रॉ करते हैं तो प्लांट सेल डबल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर बहुत बड़ा एक हिस्सा ऑलमोस्ट 90% स्ट्रक्चर जो आपका स्पेस है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल। तो 90% स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल। वो वैक्यूल ने लिया हुआ है एंड इट इज, कितने वैक्यूल होते हैं प्लांट सेल के अंदर? क्या मिस? प्लांट सेल के अंदर कितने वैक्यूल है? एक मिस। एक मिस सिंगल। वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑल दी अदर ऑर्गेनेलीज जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, जितने भी दूसरे ऑर्गेनेली हैं वो सारे ऑर्गेनेली शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स दी बाउंड्री ऑफ द सेल। ओके, टुवर्ड्स दी कॉर्नर्स ऑफ द सेल। सेल के कॉर्नर में बाकी सारे ऑर्गेनेली शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि मोस्टली हिस्सा एक ही वैक्यूल ने, 90% स्पेस एक वैक्यूल ने घेरा हुआ है एंड इट इज अ परमानेंट वैक्यूल। क्योंकि एक ही है तो ये हमेशा रहता है, कभी ऐसा नहीं है कि ये गायब हो जाएगा और दूसरा नया जनरेट होना चालू हो जाएगा। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं दे आर परमानेंट वैक्यूल्स, दे आर प्रेजेंट परमानेंटली इन द प्लांट सेल। तो तीन बात हो गई, बड़ा होता है प्लांट सेल में, सिंगल होता है और परमानेंट होता है। जबकि अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो पहली बात दे आर स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे होते हैं, टेम्परेरी, दे आर मेनी इन नंबर, बहुत ज्यादा होते हैं, एंड दे आर टेम्पररी। कई बार छोटे छोटे वैक्यूल्स पूरी सेल के अंदर, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल हैं और वो छोटे छोटे वैक्यूल कई बार डिजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, टेम्पररी है, कई बार नए बन जाते हैं। सो इनका उल्टा हो जाएगा, वेरी स्मॉल इन साइज, मेनी इन नंबर
and they are temporary in nature. Okay, ये तो हो गया वैक्यूल की बात। अब वैक्यूल को अगर आप देखो, वैक्यूल का मेजर जो फंक्शन है, पहली चीज दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। कहीं कहीं पर ये फूड को स्टोर करने में भी हेल्प करते हैं। फूड स्टोरेज मोस्टली सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अमीबा। अगर अमीबा को थोड़ा सा याद करो तो अगर मैं अमीबा का ड्रॉ करूं और आपने पढ़ा होगा, एक फूड पार्टिकल है बाहर, अमीबा को पता चला कि फूड पार्टिकल बाहर है, अमीबा इसके पास गया फूड पार्टिकल के पास और उसने सूडोपोडिया बना दिए इसके चारों तरफ, और उसके बाद ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया और अंदर आने के बाद ये एक वैक्यूल बन गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट वैक्यूल्स। तो कई बार वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमीबा के केस में। ओके, दिस कैन बी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल। एक वैक्यूल का ये फंक्शन है कि इसके अंदर कई बार फूड स्टोरेज भी होता है। इसके अलावा लिक्विड्स फिल्ड होते हैं इसके अंदर। कई बार इसके अंदर बहुत सारे, जो नॉर्मल प्लांट एनिमल सेल होती है, तो इसके अंदर लिक्विड्स भी फिल्ड रहते हैं। देन थर्ड पॉइंट कैन बी इन दिस, Ma'am, it gives rigidity and rigidity to the cell. Yes, in many cases ये एक वैक्यूल इसमें देख लो आप बहुत बड़ा है, तो कई बार सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू दी सेल। मैम rigidity मतलब क्या है मिस? रिजिडिटी का मतलब होता है शेप। ओके, कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एक थोड़ी सी शेप प्रोवाइड करता है वैक्यूल इन प्लांट सेल्स में। रिजिड है मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल उसकी जो लिक्विड होता है, लिक्विड इज नॉट रिजिड, पानी को जिसमें भी डालो उसकी शेप ले लेता है, बट दिस इज रिजिड। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर बाउंड्री। तो एक बाउंड्री प्रोवाइड करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, दैट दिस इज रिजिड। So this is the basic thing of basic information about the vacuole. Now last topic of the lesson is cell division. बहुत ध्यान से सुनना, very important topic. और ये सारा नोट कर रहे हो आप साइड बाय साइड, क्योंकि बुक के अंदर कहीं भी हेडिंग नहीं है, सब एक साथ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, miss. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं दूंगी मैं। पहले आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काम किया, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको। पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ना है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से अपने नोट्स खुद बनाओगे, पढ़ते पढ़ते तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट टाइम पे किताब उठा के बैठोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। Now the last topic is cell division. देखो, सेल डिवीजन वाले में हम एक पॉइंट पढ़ चुके हैं, which is in the cell theory कि new cells always arise from, complete the sentence, Existing cell. Pre-existing cell. pre-existing always arise from the pre-existing cells. जो सेल पहले से है उसी से नई सेल बनती है। अब ये समझो कि सपोज मेरे हाथ में कोई एक सेल है, ओके, which is already existing, जो मेरी बॉडी के अंदर अभी है। Now this cell needs to divide. अब इसको डिवाइड होना है, क्योंकि हमें पता है नई सेल कहीं और से तो आएगी नहीं। मेरे हाथ की जो एक सेल है उसी से दो सेल बनेगी, राइट? फिर ये जो दो सेल बनी, इन्हीं से फिर दो सेल्स और बनेगी। अब देखो, एक जो जब हम पैदा होते हैं, when we are very small, we are newborn babies, ऐसे में हमारी बॉडी का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है? आज you are of 15 प्लस, ओके, आपकी एज 15 साल होगी, तो अभी आपकी जो बॉडी है उसका साइज अगर खुद को आप किसी छोटे बच्चे से कंपेयर करो तो आपको लगेगा हाँ आज से 15 साल पहले हम भी ऐसे थे, पर आज हम इतने बड़े हो गए। तो आपकी बॉडी के अंदर क्या आपकी सेल्स इतनी लंबी होती चली गई कि आप इतने लंबे हो गए? नो, सेल का नंबर जो आपकी बॉडी में वो बढ़ गया। यानी पहले अगर आपकी बॉडी में सपोज 650 सेल्स थी, तो आज हो सकता है आपकी बॉडी में 6 लाख सेल्स हो।
और ये 650 से 6 लाख कैसे बना? बाय द डिवीजन ऑफ सेल। तो मैं ये कह सकती हूँ एक जो मेजर काम है वो ये है मेरी बॉडी की ग्रोथ। अगर मेरी बॉडी में सेल डिवीजन नहीं होगा तो मेरी बॉडी जितनी है उतनी की उतनी, इतनी छोटी अगर मैं पैदा होगी तो मैं इतनी ही रह जाऊंगी, मैं इतनी बड़ी नहीं हो सकती। एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ माय बॉडी सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड। तो पहली चीज तो सेल डिवीजन मुझे चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, बॉडी को ग्रो करने के लिए। अब जब भी सेल डिवाइड होती है ग्रो करने के लिए ताकि मेरी बॉडी की ग्रोथ हो, अगर सेल का डिवीजन, एक सेल दो सेल नई सेल बन रही है और उनका पर्पस क्या है? डिवाइड होने का और ग्रोथ ऑफ माय बॉडी। अगर मेरी बॉडी की ग्रोथ पर्पस है, क्या रीजन है डिवाइड होने का? ग्रोथ ऑफ दी बॉडी। ऐसे में जो डिवीजन होता है उसको हमने एक नाम दिया and we call that particular is mitosis. M-I-T-O-S-I-S. M-I-T-O-S-I-S. Mitosis. Okay. Mitosis तभी होगा when there is the division, like whenever there is the need of growth of my body. मेरी body रोज grow कर रही है थोड़ा थोड़ा, जरूरी नहीं है कि वो growth हमेशा visible हो सकता है कभी कुछ बढ़ रहा हो मेरी बॉडी का। ओके, हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। हेलो सर, मैं स्कूल में हूँ। अब मेरी क्लास चल रही है। मैं क्या करूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी, मैं कैसे आऊँ? मेरे को टाइम लगेगा थोड़ा, क्लास बीच में तो ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। Alright, so whenever there is the growth, it is known as the division for the growth is known as mitosis. अब इसके अंदर क्या होता है समझो। मेरी बॉडी की एक सेल है, इस सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, which is the actual number, correct? Is it so? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कई सेल्स और बन रही हैं। ये सेल्स तभी जिंदा रह सकती है जब इनके अंदर 23 पेयर हो, क्योंकि ये ग्रोथ में यूज हो रही है। तो यहाँ भी 23 पेयर होना चाहिए। और ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले कि जब सेल दो में डिवाइड होती है तो पहले वो क्या बनाती है? अपनी फोटोकॉपी बनाती है अपने क्रोमोसोम की, क्योंकि उसे दोनों में देना है। और वो जब फोटोकॉपी बनती है तब हम उसे सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। वो दोनों कनेक्ट। हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, miss. होता क्या है? दोनों का, दो चीजों का डिफरेंस साइड बाय साइड पढ़ेंगे। माइटोसिस इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। व्हाट इज द पर्पस? ग्रोथ। ठीक है। दूसरी बात, इट गिव राइज टू टू न्यू सेल्स। वन सेल इज डिवाइडेड इनटू टू न्यू सेल्स, और ये जो दो नई सेल्स बनी है इनको हम डॉटर सेल्स बोलते हैं। So one cell will divide into two daughter cells. One cell से two daughter cells बनेगी। और तीसरा पॉइंट, the number of chromosome in the daughter cells and in the parent cell। ये जो parent थी और ये जो parent डिवाइड हो गए दो daughters में, तो जो क्रोमोसोम का नंबर इस पेरेंट सेल में है, ये मेरी पेरेंट सेल है, और जो क्रोमोसोम का नंबर मेरी इन डॉटर सेल में है, दे आर ऑलवेज इक्वल, राइट? डॉटर सेल में जितने हैं उतने ही मेरे पेरेंट सेल में भी है। ऐसा तो होगा क्योंकि बॉडी में सेल्स अगर ग्रो कर रही हैं तो उन सेल्स को उतने ही क्रोमोसोम चाहिए। अगर 23 से 26 हो गया और वो ग्रोथ में यूज हो रही है, 23 पेयर की जगह 26 पेयर हो गए, तो वो सेल ग्रो नहीं कर पाएगी, इट कैन नॉट ग्रो। और मेरा काम क्या है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी। So the number of chromosomes किस में? In the parent cell and in the daughter Is equal. It means they all both parent cell and daughter cells, they all contain 23 pair of chromosomes. मैं कह सकती हूँ कि they all contain 23 pair of chromosomes. Yes, ma'am.
Yes, ma'am. Yes, miss. क्या है समझो। इफ यू रिमेम्बर, थोड़ा सा अगर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन याद हो, सेक्स डिटर्मिनेशन में दो गैमीट आते हैं, दे फ्यूज टुगेदर। Yes, miss. Yes, miss. ओवम, दे बोथ फ्यूज टुगेदर, फ्यूज होने के बाद दे फॉर्म द जाइगोट। यही पढ़ा था हमने। हाँ मिस। हाँ मैम। अभी रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स बनेगी, यानी कि जब स्पर्म और ओवम बनते हैं, ऐसा टाइम स्पर्म और ओवम भी किससे बने होंगे? सेल को डिवाइड करने से बने होंगे। लेकिन जब भी रिप्रोडक्शन में जरूरत होती है, जब हमारा पर्पस ग्रोथ की जगह रिप्रोडक्शन है, जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो डिवीजन होगा सेल का, दैट इज नोन एज मेयोसिस। उसको आप मेयोसिस बोलते हो। दिस इज द डिफरेंस इन माइटोसिस एंड मेयोसिस। पहला डिफरेंस, माइटोसिस इज ऑलवेज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, व्हाइल मेयोसिस इज ऑलवेज नीड फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, मेयोसिस कब होगा? जब बॉडी में रिप्रोडक्शन होना होगा, जब बॉडी के अंदर गैमीट बनने होंगे, जो डिवीजन मेरे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स के अंदर होगा, दैट इज मेयोसिस। दूसरी बात, अब जरा थोड़ा सा सोचो और मुझे ये बताओ, मान लो मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी कि भाई वो होना है, फ्यूजन होना है मेल और फीमेल गैमीट का, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि ये मेरा स्पर्म है, मान लो मेयोसिस हुआ, सॉरी माइटोसिस हुआ, एक सेल दो में डिवाइड हो गई, दोनों में 23 पेयर के क्रोमोसोम। अब अगर मान लो ये मेरा है स्पर्म और ये है मेरा ओवम, ठीक है, ये मेरा स्पर्म सेल, ये मेरा ओवम सेल, इन दोनों के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि 46 इसमें 46 इसमें, ठीक है, 23 पेयर दोनों के अंदर है। अब मुझे पता है कि न्यू बेबी कब बनेगा? जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करेंगे। स्पर्म और ओवम आपस में मिल गए और फ्यूज करने के बाद बन गया एक जाइगोट। अब मुझे ये बताओ, जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो गए? 23 pairs. Anybody else? 23 पेयर तो इससे आ रहे हैं, 23 पेयर इसके भी आ रहे हैं क्योंकि फ्यूज हो रहे हैं दोनों। तो कितने टोटल होगा इसके अंदर? 46 pairs. 46 46 miss. 90 chromosomes. मैम आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा है मैम। हाँ मैम। अभी आ रही है? Yes, miss. ऑडियो क्लियर नहीं है। मेरा मान लो ये स्पर्म है जिसके अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम है, ये मेरा ओवम है, इसके अंदर भी 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं। दोनों का अगर मैं फ्यूज करा दूं और जाइगोट बना दूं तो जाइगोट तो बन गया, पर टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 23 पेयर इसके प्लस 23 पेयर इसके, यानी कि 46 पेयर्स। यानी कि अगर मैं डबल कर दूं, क्योंकि पेयर है, 46 पेयर यानी सिंगल 92 क्रोमोसोम। जबकि मेरे को पता है कि एक सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम ही होंगे तभी वो ग्रो करेगी, तो मेरा जाइगोट ग्रो ही नहीं कर सकता, इट विल डाई। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मेरे को इसके अंदर 46 पेयर नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर केवल 23 पेयर ही चाहिए जितने होते हैं। 23 पेयर करने के लिए इधर से और इधर से कितने कितने क्रोमोसोम आने चाहिए कि टोटल 23 पेयर हो जाए? मुझे इस जाइगोट में 23 पेयर चाहिए, ठीक है। यहाँ से 23 पेयर आएंगे, यहाँ से 23 पेयर आएंगे, तो डबल हो गया, 46 पेयर हो गए। जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 23 पेयर ही चाहिए। अब मैं अगर आपको एक सोल्यूशन दूं और मैं ये कह दूं कि इसमें 23 पेयर की जगह सिंगल 23 क्रोमोसोम हो,
23 सिंगल क्रोमोसोम, और यहाँ भी 23 पेयर की जगह क्या हो, 23 सिंगल क्रोमोसोम। तब क्या मेरा जाइगोट बन सकता है, ग्रो कर सकता है? यस मैम। यस मैम। 23 सिंगल यहाँ से आ रहे हैं, 23 सिंगल यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 46 सिंगल, 46 23 पेयर, Single. जाइगोट कैन इजीली ग्रो। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझाया, ये इसी को, ये जो सिंगल सिंगल क्रोमोसोम जब सेल में आए तब हम उसको मेयोसिस कहते हैं। तो अब इफ आई कम टू द मेयोसिस, व्हाट विल हैपन कि मेरी एक सेल से यहाँ केवल 2 सेल बन रही थी। माइटोसिस में क्या हो रहा था, 2 सेल बन रही थी, 1 से 2 सेल। जितनी मदर के पास है, जितना पेरेंट के पास है 23 पेयर, उतना ही 23 पेयर आपको। लेकिन मेयोसिस में क्या होगा, मेयोसिस के अंदर 1 सेल विल डिवाइड इनटू 4 सेल्स। एक सेल 4 सेल में डिवाइड करेगी, और जब ये 4 सेल में डिवाइड करेगी तो इसके पास भी 23 सिंगल आएंगे, इसके पास भी 23 सिंगल आएंगे, इसके पास भी 23 सिंगल आएंगे, और इसके पास भी 23 सिंगल आएंगे। यानी सबके पास केवल सिंगल सिंगल 23 क्रोमोसोम आएंगे, जबकि मेरी सेल के पास टोटल सिंगल सिंगल 46 क्रोमोसोम्स सिंगल सिंगल। तो आई कैन से, पहली बात, इन मेयोसिस it is always takes place for the reproduction, क्योंकि रिप्रोडक्शन में ही मुझे सिंगल सिंगल चाहिए, बाकी किसी में नहीं चाहिए। नॉर्मल बॉडी ग्रो कर रही है मेयोसिस माइटोसिस से, तो 23 पेयर होंगे तभी ग्रो करेगी। लेकिन जब मुझे सिंगल सिंगल चाहिए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टरी ऑर्गन में मेयोसिस होता है, जिसमें एक सेल से 4 सेल बनती है। पहला डिफरेंस रिप्रोडक्शन में 1 सेल से 4 डॉटर सेल, 4 डॉटर सेल्स बनेंगी। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट में और डॉटर में दोनों में बराबर थे। इस केस में क्या हो सकता, इस केस में क्या कहोगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का क्या रिलेशन है? मेयोसिस में पेरेंट के क्रोमोसोम और डॉटर के क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है, बताइए। मिस पेरेंट्स में 46 होते हैं, 23 पेयर थे मिस, और डॉटर्स में 23 सिंगल होते हैं मिस। आई कैन से कि डॉटर में पेरेंट का आधा है, सिंगल सिंगल इसमें 46 थे, इनमें सिंगल सिंगल 23 है। आई कैन से दिस कि डॉटर सेल के अंदर पेरेंट के कंपैरिजन में आधे आधे क्रोमोसोम है। इज इट क्लियर? समझ में आई वाली बात, आधे आधे कैसे हैं? Yes, miss. ठीक है, थोड़ा यस मैम। इसमें कि पेरेंट सेल के जो क्रोमोसोम हैं और जो डॉटर सेल के क्रोमोसोम हैं, दे आर नॉट इक्वल। जो डॉटर सेल के क्रोमोसोम हैं, द नंबर ऑफ या द क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज हाफ द नंबर ऑफ पेरेंट सेल। Parent. पेरेंट सेल के क्रोमोसोम में, पेरेंट सेल में जो क्रोमोसोम हैं उनसे आधे क्रोमोसोम डॉटर सेल्स के अंदर होते हैं, लेकिन ये केवल हमारी बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। माइटोसिस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जबकि माइटोसिस पूरी बॉडी में, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, बॉडी सेल्स, स्किन सेल्स, हर जगह माइटोसिस होगा। 1 सेल डिवाइड इनटू 2, बोथ द सेल्स कंटेनिंग सेम क्रोमोसोम्स। जितने पेरेंट सेल में 23 पेयर, उतने ही डॉटर सेल में 23 पेयर। मेयोसिस ओनली इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमीट बना रहे हैं, एंड द नंबर ऑफ द क्रोमोसोमल नंबर इन द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल इज नॉट सेम। In daughter cell, the number of chromosome is half than the total number of chromosome present in the parent cell. Parent cell के अंदर जितने क्रोमोसोम हैं, उससे आधे क्रोमोसोम हमारी डॉटर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं in the case of meiosis, but in the case of mitosis, एक सेल से 2 सेल बनेंगी और सबके अंदर क्रोमोसोमल नंबर बिल्कुल सेम होगा। This is very simple.
1 से 2 सेल बनानी है, ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं और सब में सेम क्रोमोसोम है। इसमें क्योंकि मुझे 1 से 2 नहीं बनानी, मुझे 1 से 4 बनानी है, तो क्रोमोसोम का नंबर भी क्या हो गया, आधा। Am I clear till here? Yes, miss. Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, इधर जो क्वेश्चन आता है माइटोसिस मेयोसिस में, डिफरेंसेस माइटोसिस मेयोसिस में आते हैं। माइटोसिस क्यों होता है, फॉर द ग्रोथ। मेयोसिस क्यों होता है, फॉर द रिप्रोडक्शन। माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है, सारी सेल्स में होता है माइटोसिस एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। और मेयोसिस Only reproductive cells. माइटोसिस का आता है कि माइटोसिस में पेरेंट का नंबर ऑफ क्रोमोसोम, पेरेंट क्रोमोसोम और डॉटर क्रोमोसोम क्या इक्वल होता है मिस। इक्वल होता है, जबकि मेयोसिस में द नंबर रिड्यूसेस टू Half. half of parent. इतना आता है आपका माइटोसिस मेयोसिस के डिफरेंसेस और ये जनरल क्वेश्चंस। अगर इतना आता है, दिस इज द बेसिक कांसेप्ट ऑफ माइटोसिस मेयोसिस which you should know. With this, the chapter number 5 is over. The chapter number 5 is over with this. Remaining we will discuss in the next class. बचा हुआ अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। Okay.